नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में जो मैंने कल कहा था वो आज बात सच हो गई, क्योंकि कल दलाल मीडिया ने ये खबर चलाई थी कि इसको दिल्ली शराब घोटाले में बेल मिल गई है। मैंने कल ये बात बताई थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जो इसे कल जमानत मिली थी वो जमानत है ईडी के समन के लिए। दिल्ली शराब घोटाले में इसे राहत नहीं मिली है। तो ये व्यक्ति शुतुरमुर्ग, एक नया मैंने पक्षी का नाम इसके लिए आज रखा है, शुतुरमुर्ग, जो पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है, जो पक्षी की श्रेणी में आता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। वो दौड़ सकता है और बहुत तेजी से दौड़ता है, लगभग 70-75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कोई भी पक्षी शुतुरमुर्ग की तरह दौड़ नहीं सकता। उड़ तो सकता है लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, वो सिर्फ चलता है या दौड़ता है। तो ये व्यक्ति इतनी तेजी से भाग रहा था, कट्टर ईमानदार केजरीवाल, कि उसे प्रधानमंत्री बनना था। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाना था। तो ये व्यक्ति घोटालों में लिप्त हो गया, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहां से आएगा? इसके जो दोस्त थे, जो सगे संबंधी थे, जिनसे मिलकर इसने पार्टी को खड़ा किया था, वो या तो इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इसकी नीतियां वो समझ गए थे ये किस नीति पर चल रहा है, या इस व्यक्ति ने उन व्यक्तियों को इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि इसे सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री ही नहीं बनना था, इसे देश का प्रधानमंत्री बनना था। तो धीरे धीरे करके जो अच्छे लोग थे, काबिल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को इसने पार्टी से बाहर कर दिया। अब प्रशांत भूषण भले ही वामपंथी विचारधारा के हों, योगेंद्र यादव भले ही वामपंथी विचारधारा के हों, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस के खिलाफ अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, ये व्यक्ति उसी की उपज है। और अन्ना को भी नहीं छोड़ा इसने। अन्ना ने जब आंदोलन खत्म हुआ तो इनसे पूछा, अरविंद हिसाब दीजिए, तो 80 लाख रुपए का ये गबन कर गया था उसमें। और ये बात सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि इसके ऊपर आरोप लगाने हैं। तो अन्ना इससे नाराज हो गए थे और नसीहत देकर गए थे कि अरविंद, राजनीति में मत जाना, राजनीति बहुत खराब चीज होती है, और ना ही पार्टी का गठन करना। अन्ना से इसने वादा किया, लेकिन अन्ना के जाने के बाद इसने आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया, क्योंकि ये जनता की नब्ज पहचान चुका था कि कम से कम ये दिल्ली में चुनाव लड़ेगा तो बेहतर स्थिति में होगा। भले ही सरकार बने ना बने, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा पिछली बातें ना करके आज की बात पर आते हैं कि दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ, के कविता उसमें गिरफ्तार होती हैं। अब लोग बाग ये कह रहे हैं कि के कविता ने कुछ राज खोल दिए, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को फिर से समन आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं।
8 समन पहले जारी हो चुके थे। अगर अरविंद केजरीवाल मान लीजिए पहले या दूसरे समन पर पेश हो जाता और ईडी उसे गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाती, तो कोर्ट के सामने ईडी को सबूत देने पड़ते। तो के कविता ने अभी कोई ऐसे राज नहीं खोले हैं। के कविता हां बचने के लिए वो सारी फिल्म जो क्रिएट करी गई थी वो दिखाएगी ईडी को कि भाई कैसे कैसे आम आदमी पार्टी के वो संपर्क में आई, अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आई, और जो अरविंद केजरीवाल का उस वक्त का सबसे मेन आदमी था वो मनीष सिसोदिया था, और मनीष सिसोदिया से के कविता की ज्यादा बातचीत होती थी। विजय नायर बीच की कड़ी था, उत्तर की लॉबी और दक्षिण की लॉबी को मिलाने के लिए पुल यानी सेतु का काम कर रहा था। तो दिल्ली शराब घोटाला ईडी ने 9वां समन जारी किया और एक समन जारी किया दिल्ली जल बोर्ड के लिए। दिल्ली जल बोर्ड में केजरीवाल को कल पेश होना है यानी कि 18 तारीख को, और शराब घोटाले में 21 तारीख को। कल केजरीवाल पेश नहीं होगा, चिंता मत करिए। जो केजरीवाल के शुभ चिंतक हैं वो कल ईडी के सामने नहीं जाएगा। 21 तारीख को असमंजस की स्थिति है कि केजरीवाल ईडी के सामने जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, संभवतः नहीं जाएगा, क्योंकि चुनावों के प्रचार का यह बहाना अभी बनाएगा। लेकिन ईडी का खेल समझिए, जो ईडी ने इसके साथ खेल करा है, इसका कोर्ट में जाना गुनाह कबूल करना है। और कोर्ट ने जमानत किस बेस पर दी है? ईडी के समन इग्नोर करने पे। यानी कि अगर अब ये ईडी का समन भी इग्नोर करेगा तो ईडी नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट से इशू करवा सकती है, क्योंकि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा। तो ईडी ऐसा कर सकती है, और ये ईडी के सामने जाता है तो इसको मालूम है, जैसा हाल मनीष सिसोदिया का हुआ, संजय सिंह का हुआ, के कविता को तो ईडी हैदराबाद से उठाकर ले आई, बकायदा टिकट बुक करवा कर पहले से करवा दिए थे। तो इसको मालूम है, और ये 2 दिन से अब देखिए कोई बयान जारी नहीं कर रहा कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अरे भाई, दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ तो क्या हैदराबाद में हुआ था? जो के कविता को गिरफ्तार किया गया है, तो ये घोटाला क्या हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था? आज आतिशी आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कहती हैं मोदी जी घबरा गए हैं क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में तो केजरीवाल को बेल मिल गई है और दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, इसलिए जल बोर्ड पर समन जारी कर दिया, पानी का खेल कर दिया। मोदी जी के इशारे पर ईडी ने यह समन भिजवाया है। तो दोस्तों, अब ये गिरफ्तार हो या ना हो, लेकिन ये पूरा नग्न हो जाएगा चरित्रवान जनता के सामने। जो लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े थे वो लोग आज ये सोचते होंगे कि केजरीवाल बढ़िया आदमी है इसलिए इसको वोट दिया। अभी दिल्ली शराब घोटाला बंद नहीं हुआ और पानी का घोटाला निकल कर आ गया, और पानी वाले घोटाले में, दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में 4 आदमी पहले से गिरफ्तार हैं। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और जिस कंपनी ने माल सप्लाई किया था वो गिरफ्तार हैं। चीफ इंजीनियर के अकाउंट में मिस्टर अग्रवाल है जिन्हें टेंडर दिया गया था, 3 करोड़ रुपया आया है, ईडी ने दिखा दिया है, तो वो अभी जेल में बंद हैं। तो ये धूर्त व्यक्ति सब जानता है, सिर्फ इसको पैसा कमाना था, गोवा के चुनाव में लगाना था,
पंजाब के चुनाव में लगाना था, गुजरात के चुनाव में लगाना था, तो ये व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहा था। क्योंकि गुजरात चुनाव पर तो इसने ऐसा झूठ बोल दिया था कि आईबी की रिपोर्ट आई है जी, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो दोस्तों, इसकी पोल वहां खुल गई, वोट शेयर इसको अच्छा खासा मिला है, लेकिन सरकार तो नहीं बनी ना। लेकिन ऐसे भ्रमजाल में डालता है लोगों को कि 3-4% का वोट ये वैसे ही फालतू ले जाता है कि इसकी सरकार बन रही है। पंजाब के लोग तो झांसे में आ गए, और दिल्ली की जनता को, बेचारों को बिजली फ्री चाहिए। बड़े गरीब हैं दिल्ली के लोग तो, और पीने को भी उनको पानी नसीब नहीं होता, तो इसलिए केजरीवाल का फ्री का पानी भी ले रहे हैं। इसलिए बेचारे केजरीवाल को वोट दे देते हैं। अरे भाई, राष्ट्र धर्म की नीति पर चलिए। धूर्त व्यक्ति को या भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वोट देकर आप क्या करना चाहते हैं? ये धूर्त केजरीवाल कितने वादे करके सत्ता पर काबिज हुआ था, भूल गए हो क्या दिल्ली निवासियों? जिसने अपने बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा, आज किसके साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है इस व्यक्ति से। और इसने एक नोटरी करवाई थी जब ये प्रथम बार चुनाव लड़ रहा था, उस पे इसने वादे लिखे थे। अब बताइए, ये इतना बड़ा झूठा व्यक्ति दिल्ली प्रदेश, जो प्रदेश की श्रेणी में आता है लेकिन प्रदेश नहीं है, मुख्यमंत्री बन जाता है। कितना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला है। और दिल्ली जल बोर्ड तो 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में चल रहा है। कहां जाओगे दिल्ली वासियों? अगर आपको स्वच्छ जल 3-4 साल बाद नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? ये तो घोटाले पे घोटाला करके निकल लेगा। आज कह रहा है, कैंपेन चलाता है, इसके सारे कैंपेन फेल हो गए पिछले में भी। केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, अब कहता है संसद में केजरीवाल। तो हमने नारा दिया है, अब जेल में भी केजरीवाल। भले ही ये 1 महीने में, 2 महीने में गिरफ्तार ना हो, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ये व्यक्ति जेल के अंदर होगा, निश्चित होगा। अब सोचना इसको है कि किस तारीख को ये समन पर जाएगा या नहीं जाएगा। दोनों तरफ से फंस गया है। नहीं जाएगा तो ईडी कोर्ट में जाएगी, क्योंकि 15,000 का भर के आया है, लिख के आया है, साइन करके आया है। कोर्ट ने मान लिया है, इसने भी मान लिया है, समन इल्लीगल नहीं थे। ये व्यक्ति बोलता था गैर कानूनी है जी, मुझे पहले ईडी लिख कर दे, मुझे क्यों बुला रहे हैं? बेटा, वहां पर जाओ ईडी के सामने, तुम्हें सब बताएंगे ईडी वाले, तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। सिसोदिया को भी ऐसे ही करा था, और संजय सिंह को भी ऐसे ही करा था। के कविता भी जानती हैं उनके साथ क्या हो गया है। नंबर तो है, अभी आतिशी का भी नंबर आना है। और एक जो आजकल नहीं दिखाई दे रहा है, राघव चड्ढा, उसका भी नाम आया हुआ है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में उसने भी नेतागिरी बहुत चमकाई है, वो भी सर्वे सर्वा रहा है। तो ये सब घोटालेबाजों की जमात इकट्ठी करके रखी है अरविंद केजरीवाल ने। कट्टर बेईमान है ये। इसने ईमानदारी के नाम को भुना भुना कर इतना भुना दिया कि ईमानदारी का नाम खुद ही जल गया। ये व्यक्ति बहुत बड़ा धूर्त है, इसको समझ पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। ये तो ईडी के अधिकारी जानते थे कि इसको कैसे कोर्ट तक लाया जाए। और ये जो दलाल मीडिया चला रही थी कल, दिल्ली शराब घोटाले में बेल मिल गई, तो भाई अब ईडी ने समन क्यों भेज दिया?
अब मीडिया क्या चला रही है भाई, 21 तारीख को ये जाएगा तो फंसेगा, नहीं जाएगा तो फंसेगा। अंतोगत्वा बात यही है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।